बेबी लर्निंग चैनल के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आदाब तलावत और मसाइल कुरात। कुरान मजीद देखकर पढ़ना ज़ुबानी पढ़ने से अफजल है कि ये पढ़ना भी है और देखना और हाथ से इसका छूना भी, और ये सब इबादत है। तलावत शुरू करते वक़्त आऊज़ बिल्ला पढ़ना वाजिब है और सूरत से पहले जहाँ बिस्मिल्लाह कुरान में लिखी हुई है, बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है वरना मुस्तहिब। तलावत के दौरान कोई दुनियावी काम करे तो आऊज़ बिल्ला बिस्मिल्लाह फिर पढ़ ले, और दीनी काम किया मसलन सलाम या अज़ान का जवाब दिया या कलमा तैयबा वगैरह इज़कार किया तो आऊज़ बिल्ला फिर पढ़ना इसके ज़िम्मे नहीं। सूरत बरात तौबा से अगर तलावत की तो आऊज़ बिल्ला बिस्मिल्लाह कह ले, और जो इसके पहले से तलावत शुरू की और सूरत बरात आ गई तो बिस्मिल्लाह पढ़ने की हाजत नहीं। और सूरत तौबा की इब्तदा में नया आऊज़ बिल्ला जो आज कल के हाफ़िज़ों ने निकाला है बेअसल है, और ये जो मशहूर है कि सूरत तौबा इब्तदा पढ़ें जब भी बिस्मिल्लाह ना पढ़ें, ये महज गलत है। गर्मियों में सुबह को कुरान मजीद ख़त्म करना बेहतर है, और जारों में अव्वल शब को के हदीस शरीफ में है जिसने शुरू दिन में कुरान ख़त्म किया शाम तक फ़रिश्ते इसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं, और जिसने इब्तदाई शब में ख़त्म किया सुबह तक फ़रिश्ते इसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। तो गर्मियों में चौका दिन बड़ा होता है तो सुबह के ख़त्म करने में इस्तग़फ़ार मलाइका ज़्यादा होगी, और जारों की रातें बड़ी होती हैं तो शुरू रात में ख़त्म करने से इस्तग़फ़ार ज़्यादा होगी। जब ख़त्म हो तो 3 बार कुल हु अल्लाह पढ़ना बेहतर है। लेट कर कुरान पढ़ने में हर्ज नहीं, जबकि पाँव सिमटे हों और मुंह खुला हो तो यूं ही चलने और काम करने की हालत में भी तलावत जायज़ है, जबकि दिल ना बटे, और दिल बटे तब मकरूह है। गुस्लखाने और निजासत की जगहों पर कुरान मजीद पढ़ना नाजायज़ है। कुरान करीम जब बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाए तो तमाम हाज़रीन पर सुनना फ़र्ज़ है, जबकि वो मजमा सुनने की गर्ज से हाजिर हो, वरना एक का सुनना काफ़ी है अगरचा और अपने कामों में हो। मजमा में सब लोग बुलंद आवाज़ से पढ़ें कि आवाज़ें टकराएंगी, ये हराम है। अक्सर मजमों में जहाँ कुरान ख़वानी होती है मसलन तीजों में सब बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं, ये हराम है। ऐसे मौक़ों पे कि पढ़ने वाले जमा हो हुक्म है कि आहिस्ता पढ़ें। औरत को औरत से कुरान मजीद पढ़ना गैर महरम नबीना से पढ़ने से बेहतर है कि अगरचा वो इसे नहीं देखता मगर आवाज़ तो सुनता है, और औरत की आवाज़ भी औरत ही है, यानी गैर महरम को बिला ज़रूरत सुनाने की इजाज़त नहीं। कुरान करीम पढ़ कर भुला देना गुनाह है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के सवाब के काम मुझ पर पेश किए गए, यहाँ तक कि तिनका जो मस्जिद से आदमी निकाल देता है, और मेरी उम्मत के गुनाह मुझ पर पेश हुए तो इससे बढ़कर कोई गुनाह नहीं देखा कि आदमी को सूरत या आयत दी गई, इसने याद कर ली और भुला दिया। अदाब तलावत में से ये बात भी है कि तलावत करने वाला बावज़ू किबला रू एक जहद होकर तलावत में खलल डालने वाली चीज़ें रूबरू ना हो। अच्छे कपड़े पहनकर कुरान करीम को किसी पाक साफ़ ऊंची चीज़ या मसलन तकिया पर रखकर ठहर ठहर कर तलावत करें। सही तर्जमा वाला कुरान करीम मसलन इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान साहब बरेलवी कामिल जाए और हर जगह मिलता भी है, तो इसके तर्जमा और मायने को भी गौर से पढ़ें कि कल्बो कब्र की रोशनी और बढ़े, और तलावत से फ़ारिग होकर अपने लिए और सब मुसलमानों के लिए दुआ करना ना भूलें। जुब और हैज़ो नफास वाली औरतें अगरचा खुद ना कुरान शरीफ पढ़ सकती हैं ना छू सकती हैं, लेकिन अगर कोई कुरान करीम पढ़े तो इसके पास कोई जुम या हैज़ो नफास वाली या हैज़ो नफास से निकली हुई बेनहाई औरत बैठी हो तो कुरान अजीम की तलावत में कोई हर्ज नहीं। कुरान मजीद पुराना बुसीदा हो गया, इस काबिल ना रहा कि इसमें तलावत की जाए, ताकि इस पर मट्टी ना पड़े, या इस पर तख्ता लगाकर छत बनाकर मट्टी डालें कि इस पर मट्टी ना पड़े। हाँ, मुस्हिफ़ शरीफ पुराना बुसीदा हो जाए तो इसको जलाया ना जाए। कुरान करीम को दूसरी किताबों मसलन फ़िक़्ह और तफ़सीर सबसे ऊपर रखें, और कुरान करीम जिस संदूक में हो इस पर कपड़ा वगैरह ना रखें। किसी ने महज़ हैरो बरकत के लिए अपने मकान या दुकान में कुरान मजीद रख छोड़ा है और तलावत नहीं करता तो ये गुनाह नहीं बल्कि इसकी ये नीयत बाइसे सवाब है, मगर तलावत कुरान से गाफिल नहीं रहना चाहिए।
جس کمرہ میں قرآن مجید رکھا ہو اس میں بیوی سے صحبت کرنا جائز ہے جبکہ قرآن کریم پر پردہ پڑا ہو۔ مسلمانوں میں یہ دستور ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اگر اٹھ کر کہیں جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں، کھلا ہوا چھوڑ کر نہیں جاتے۔ یہ ادب کی بات ہے، مگر بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے اگر کھلا ہوا چھوڑ دیا جائے گا تو شیطان پڑھے گا، اس کی اصل نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ بچوں کو اس ادب کی طرف توجہ دلانے کے لیے کسی نے اپنی طرف سے یہ بات کہہ دی جو مسئلہ بن گئی ہے۔ قرآن کریم کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اس کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، نہ پاؤں کو اس سے اونچا کریں، نہ یہ کہ خود اونچی جگہ پر ہوں اور قرآن مجید نیچے ہو۔ قرآن مجید کو جزدان اور غلاف میں رکھنا ادب ہے۔ صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانہ سے اس پر مسلمانوں کا عمل ہے۔ مصحف یعنی قرآن شریف کو بوسہ دینا بھی صحابہ کرام کے فعل سے ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح بوسہ دیتے تھے اور کہتے تھے یہ میرے ادب کا عہد ہے اور اس کی کتاب ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ